यह कहानी बेताल पच्चीसी की सबसे प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद कहानियों में से एक है। इसमें हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान का उपयोग समझदारी से होना चाहिए, अन्यथा यह व्यक्ति के लिए घातक साबित हो सकता है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। किसी समय की बात है, एक प्रसिद्ध नगर में एक अज्ञानी ब्राह्मण रहता था, जो केवल दिखावे के लिए पंडिताई करता था, परंतु वास्तव में उसे ज्ञान का अभाव था। वह लोगों को अपने पांडित्य का दिखावा कर उन्हें प्रभावित करता, लेकिन उसके भीतर किसी प्रकार की गहन विद्या नहीं थी। वह दूसरों को ज्ञान की शिक्षा देने का दिखावा करता, परंतु उसके पास वास्तविक विद्या या समझ नहीं थी। ब्राह्मण के 4 शिष्य थे, जो अपने गुरु से प्रेम करते थे और उनकी हर बात पर विश्वास करते थे। ये शिष्य ब्राह्मण के निर्देशों का पालन करते थे और उसे अपना गुरु मानते हुए उसकी प्रत्येक बात को अंतिम सत्य मानते थे। हालांकि ये शिष्य स्वयं भी विद्या के क्षेत्र में कुशल नहीं थे और उनकी बुद्धिमत्ता का स्तर भी बहुत ऊंचा नहीं था। वे केवल अपने गुरु को खुश करने में लगे रहते और इस कारण वे मूर्खता की ओर बढ़ते चले गए। इन शिष्यों के मन में हमेशा यह विचार आता कि उन्हें अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहिए, ताकि लोग उनकी विद्वत्ता को स्वीकार करें और उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखें। इस प्रकार एक दिन चारों शिष्यों ने निश्चय किया कि वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनका नाम हो। एक दिन उन चारों शिष्यों ने यात्रा करने का निर्णय लिया और अपने गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए उसके पास गए। गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, मेरे बच्चों, तुम सभी अच्छे कार्य करो और किसी भी परिस्थिति में अपने ज्ञान का उपयोग सोच समझ कर करना। हमेशा अपने विवेक का प्रयोग करना और ध्यान रखना कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे लिए हानिकारक साबित न हो। चारों शिष्यों ने गुरु के आशीर्वाद के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ की और जंगल की ओर चल पड़े। यात्रा के दौरान वे सोचने लगे कि उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वे समाज में सम्मान प्राप्त करें। उनकी खोज उन्हें जंगल के गहरे हिस्से में ले गई, जहां शांति और सुनसान का वातावरण था। कुछ समय बाद उन चारों ने जंगल में एक मृत शेर का शव देखा। शेर का शरीर काफी समय से मृत पड़ा था और उसका कंकाल ही शेष था। शिष्यों को यह देखकर एक अद्भुत विचार आया। उन्होंने सोचा कि वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके इस मृत शेर को पुनः जीवित करेंगे। पहले शिष्य ने कहा, हम सभी को अपनी विद्या का प्रयोग करके इस शेर को पुनः जीवित करना चाहिए। इससे लोग हमारी विद्वत्ता को पहचानेंगे और हमारा सम्मान करेंगे। दूसरे शिष्य ने उसका समर्थन किया और कहा, हाँ, यह हमारा परीक्षा का समय है। यदि हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो हमारी विद्या की शक्ति को लोग मान्यता देंगे। तीसरे शिष्य ने भी सहमति दी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस कार्य में सफल होंगे और इस शेर को पुनः जीवित कर देंगे। लेकिन चौथा शिष्य, जो थोड़ा अधिक समझदार था, उसने यह विचार सुनते ही चिंता जताई। उसने कहा, मित्रों, हमें इस कार्य को करने से पहले विचार करना चाहिए। शेर का पुनः जीवित होना हमारे लिए खतरा बन सकता है। क्या तुमने यह सोचा है कि यदि शेर जीवित हो गया तो वह हमें हानि भी पहुंचा सकता है? हालांकि अन्य 3 शिष्य उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। वे उसे मूर्ख समझते हैं और उसे ताने देते हैं कि वह उनके ज्ञान का आदर नहीं कर रहा। चौथा शिष्य अपनी बात मनवाने में असमर्थ रहता है और अपने साथियों की मूर्खता के आगे चुप हो जाता है। पहले शिष्य ने शेर के कंकाल को देखकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने मंत्र पढ़ते हुए हड्डियों को जोड़ना प्रारंभ किया और धीरे धीरे उसने शेर के कंकाल को एकत्र कर उसके अंगों को जोड़ दिया। फिर उसने एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया और शेर का ढांचा बनकर तैयार हो गया। दूसरे शिष्य ने इसके बाद शेर के शरीर को मांस, रक्त और त्वचा से भरने के लिए मंत्र पढ़ा। उसने अपनी विद्या का प्रदर्शन करते हुए शेर को पूरी तरह से शरीर प्रदान किया। अब शेर का शरीर पूरी तरह से सजीव प्रतीत हो रहा था, परंतु उसमें जान नहीं थी। तीसरे शिष्य ने शेर की आंखों और नाक में जान डालने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने अपनी विद्या का उपयोग करते हुए शेर को पूर्ण रूप से जीवित करने की प्रक्रिया को अंजाम देने की तैयारी की। चौथा शिष्य यह देख रहा था और उसे भय होने लगा कि यदि शेर जीवित हो गया तो यह उनके लिए खतरे का कारण बन सकता है। उसने अपने साथियों से एक बार फिर प्रार्थना की कि वे इस कार्य को बंद कर दें, लेकिन उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी। अब चौथे शिष्य को अपनी जान का खतरा दिखाई देने लगा। उसने सोचा कि यदि शेर जीवित हो गया तो वह उसे और उसके साथियों को मार सकता है। इसलिए उसने तुरंत एक पेड़ पर चढ़ने का निश्चय किया ताकि वह खुद को सुरक्षित रख सके। चौथा शिष्य पेड़ पर चढ़ गया
और वहां से देखने लगा कि क्या होता है। जैसे ही तीसरे शिष्य ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, शेर की आंखों में चमक आ गई और वह पूरी तरह से जीवित हो गया। शेर ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई और उसे अपने पास 3 मनुष्य खड़े दिखाई दिए। भूख और आक्रामकता से भरा हुआ शेर अचानक उन शिष्यों पर टूट पड़ा। उसने पहले शिष्य को मार दिया और फिर बाकी 2 को भी अपना शिकार बना लिया। तीनों शिष्यों की मृत्यु हो गई। चौथा शिष्य, जो पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा सका था, यह सब देखकर बेहद दुखी हुआ। उसने अपने मित्रों की मूर्खता पर अफसोस किया और सोचा कि यदि वे विवेकपूर्ण होते और उसकी बात मानते, तो वे इस प्रकार अपने प्राणों की आहुति न देते। वह समझ गया कि केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सही उपयोग भी आवश्यक है। वह इस घटना से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने प्रण लिया कि वह अब केवल दिखावे के लिए ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि उसे सच्ची समझ के साथ अपनाएगा। वह वापस अपने गुरु के पास लौट आया और अपने साथियों के दुखद अंत की कहानी सुनाई। गुरु ने उसकी बातें सुनकर कहा, यह तुम्हारे मित्रों की मूर्खता का परिणाम है। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं होता, उसे विवेक के साथ प्रयोग करना भी आवश्यक है। बिना सोचे समझे किया गया कार्य सदा हानिकारक होता है। विक्रमादित्य ने इस कहानी का सार ये है कि ज्ञान का उपयोग विवेक और समझदारी के साथ करना चाहिए।